नमस्कार दोस्तों। यूजीसी को लेकर के सवर्णों में एक रोष है और यूजीसी का जो नया कानून है जिसको लेकर के वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का यहां पर कहना है कि ये कानून सवर्णों के खिलाफ है, बहुत सारे लोग इसके समर्थन में हैं। ये कहना कि खिलाफ है या ये कहना कि पक्ष में है, उससे पहले हमें कानून के प्रमुख पहलुओं को देख लेना चाहिए। मैं आपके समक्ष प्रमुख पहलुओं को रखता हूं और उसके बाद इस वीडियो में आगे की समीक्षा करूंगा। सबसे पहले यूजीसी के कानून में जो भारत के राजपत्र में गजट में ये प्रकाशित हुआ, इसको आप समझिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2012 के संदर्भ में, इसकी संक्षिप्त जो शीर्षक है जिसमें इसका विनियमन का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विनियमन 2026 होगा। अब इसका जो उद्देश्य है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पर पूरा मामला टिका हुआ है, पूरा विरोध टिका हुआ है। उद्देश्य यहां पर क्या है इसका? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से, यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। तो देखिए, इसका विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर 3-4 चीजों को शामिल किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके उत्पीड़न को विशेष रूप से ध्यान देना। इसके अलावा अगर किसी का उत्पीड़न होता है तो इसके अलावा बचा कौन? इसके अलावा बचा अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यूआर, जिसको कि हम सवर्ण कहते हैं। ये जो कैटेगरी है इसको इसमें शामिल नहीं। इनका उत्पीड़न होगा तो कोई वाला मामला, हालांकि कार्रवाई वहां भी होगी, लेकिन विशेष पॉइंट पर इसको बात किया जा रहा है। अब इसके जो उद्देश्य हैं इसको समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें कि भाई ये अधिनियम पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से जिसके पास इसके अंतर्गत शिकायतों से संबंधित जुड़े मामले और ये सब डिटेल्स दी गई। इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी को समझिए। उस कमेटी में कौन होगा? समान और अवसर केंद्रित ये बातें की जा रही है कि इसमें समान अवसर, नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन, शिक्षक, सदस्यों, कर्मचारी, विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने की बात की जा रही है। समान अवसर केंद्रित इसमें बातें हैं। इसमें कमेटी बनेगी, उस पर मैं आ रहा हूं सीधे। जो समता समिति है वो उसका गठन होगा जिसमें संस्थान प्रमुख इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसमें उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर और सदस्य के रूप में होंगे। हायर एजुकेशन संस्थान का एक कर्मचारी जो अपार्ट फ्रॉम टीचर या एजुकेटर होगा, सदस्य के रूप में होगा। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे। छात्रों के 2 प्रतिनिधि होंगे जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विशेष आमंत्रित के रूप में समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। तो यहां ऐसी तो कोई बात नहीं दिखती इस कानून में कि जिससे जनरल को पूरी तरह टारगेट किया जा रहा है। यह विशेष रूप से उन वर्गों को जो समाज में वंचित दिखाई देते हैं, जो समाज में पिछड़े हैं। यहां पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की भी बात की जा रही है, ईडब्ल्यूएस की भी बात की जा रही है। तो यह कह देना कि पूर्णतः यह कानून गलत है। हालांकि वोट बैंक पॉलिटिक्स, भारत में हिंदू धर्म में जाति से अलग हिंदू धर्म की कल्पना बड़ी मुश्किल है। तो भारत को जब भी आप देखते हो, हिंदू धर्म को जब आप देखते हो, तो उसमें जातियों का कंसेप्ट और जातियों की राजनीति है। किसी के लिए अनुसूचित जाति का वोट बैंक है, किसी के लिए जनजाति का, कोई ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई सवर्ण की, कोई खुल के ये नहीं बोलेगा, लेकिन टारगेट और रणनीति चुनाव के आधार पर यही होती है। तो सवर्णों का एक माइंडसेट और एक पॉलिटिक्स जो कहती है इस देश की कि बहुत बड़ा वोट बैंक देश की सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करता है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो ब्राह्मण, राजपूत और बनिया वर्ग है, इनमें बहुत बड़ी लॉबी जो है वो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी विचारधारा जो कोर बीजेपी के साथ है वो ज्यादा सपोर्ट करती है। और उनके साथ ऐसा लग रहा है कि इसमें एक पक्षपात हो रहा है जिसकी वजह से यह विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस कानून के पहलुओं को मैंने आपके सामने रखा, अब आप खुद तय करें कि इसमें विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात है कि जब कोई कानून आता है
कई बार उसका विरोध होता है, नहीं होता है, उसकी बातों को स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए सही तरीके से, यह मूल काम होता है। इस वीडियो में मैंने इस कानून से जुड़े हुए प्रमुख पहलुओं को आपको बताया। आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछें।